बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाईटी की फैमिली? आई होप खुश होगी, मज़े में होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो ये सुबह का वक्त है और 6:30 बज रहे हैं और सूरज जो है अपने उरूस पे है। और देखिए कितनी तेज़ी के साथ ये रोशन याफ्ता हो रहा है। तो सोचा कि ये प्यारी प्यारी सी सुबह की क्लिप आप सबके साथ शेयर की जाए जो हमको अच्छी लग रही है। तो इंशाल्लाह ताला आपको भी ये जो ब्यूटीफुल व्यूज़ है वो भी आपको अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर बेले के फूल आए हुए, वही हम आपको दिखलाने लगे थे। और इसमें देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ढेर सारी कलियाँ हैं। और आजकल तो हमारे यहाँ जो सेकंड फ्लोर पे चांदनी का पेड़ लगा हुआ है, तो उसमें पत्तियाँ कम और फ्लावर्स जो हैं ज़्यादा आए हुए हैं। तो इस कदर से खुशबू रहती है वहाँ पर, कुछ हद नहीं। तो ये देखिए मेरी अम्मी का कारनामा, उन्होंने 2 बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक की काट करके और कैसे अच्छे से उसके अंदर पेड़ लगा दिए हैं। तो आप उनके शौक़, इन पेड़ों को देख के उनके शौक़ का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उनको मतलब पौधे लगाने से कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। आज तो उन्होंने हद ही कर दिया। आज उन्होंने गिलास में पौधे लगाए, जो लस्सी वाले गिलास होते हैं और जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती हैं, हर चीज़ में उन्होंने पौधे लगाए। इंशाल्लाह ताला हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला ज़रूर से ज़रूर लाजमी शेयर करेंगे। तो ये सारे जो है पौधे, ये तो बहुत कम है। वहाँ जब हम लोग लखनऊ में रहते तो मेरी अम्मी ने कम से कम 400 गमले लगा रखे थे और मकान जो था सिर्फ़ एक कमरे का था, तो सब तरफ पौधे पौधे थे। तो ये सुबह का वक्त है और सुबह फ्रेश होने के बाद जब ब्रश वगैरह कर लिया तो उसके बाद से हम नीम गर्म पानी लेते हैं, यानी गुनगुना, और हमारी ब्लैक टी बन रही है। तो चलिए फिर इसको बना के और गुनगुना पानी पी करके फिर आपसे चाय के साथ मिलते हैं। तो जो मेरा रूटीन है वो आप जानते ही हैं अच्छे तरीके से कि सुबह में हम लेमन टी और 2 टोस्ट और थोड़ी सी तुलसी की पत्तियाँ और थोड़ा सा अखरोट लेते हैं। तो वैसे तो हम जब से तुलसी की पत्तियाँ खा रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिले हैं। और तुलसी तो जो होती है, हम बार बार आपसे बताते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो अगर आपके घर में तुलसी लगी हो तो आप इसे लाजमी जो है खाया करें सुबह, जो हमारे हमारे खून को भी साफ़ करती है और ये एंटीबायोटिक होती है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो चाय पी रहे थे और कल शाम की याद आ गई कि सुबह से जो कल सुबह से लाइट कटी, तो फिर हम लोगों के घर रात में 8:30 बजे लाइट आई और पानी की भी इतनी दिक्कत। इस वक्त बाराबंकी के अंदर लाइट जो मतलब हड़ताल चल रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये देखिए जब लाइट आई रात में, ये रात की क्लिप है, तो ये तितली बेचारी पंखे से टकरा करके इसके पंखों में चोट लग गई और ये गिर गई, तो उसे हम कैप्चर करने लगे थे। तो ये करेला है जो हमने इसके अंदर चने की दाल भर के बनाया है। तो ये इसका फ़ाइनल लुक है। तो ये थोड़े से जो है हल्के से जल गए हैं, लेकिन ये खाने में बहुत मज़े के थे। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी हम आपके साथ आगे ट्राई करते हैं, इसको हमने कैसे बनाया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो जनाब यहाँ पर हमने चने की दाल को बॉईल कर लिया था हल्का सा नमक डाल करके, और इसे ये कुछ ज़्यादा ही गल गई है, आपको इसे खड़ा रखना है, लेकिन दाल गली होनी चाहिए। और यहाँ पर करेला हमने छील लिया था, उसका छिलका भी रख लिया वॉश करके, और करेलों को बीच से साफ़ कर लिया, बीच से कट लगा लिया। ये प्याज है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्च है और टमाटर है। तो चलिए ऑयल डालते हैं, फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा उसके अंदर हमने हींग ज़ीरा डाल दिया है, और जैसे ही हमारा हींग ज़ीरा हो जाएगा तो उसके अंदर हम जो है टमाटर और प्याज जो हमने ले रखी है, सबसे पहले तो इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। और आप इस डिश को लाजमी ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छी लगती है। जो करेला लवर्स होंगे ये उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो करेला नहीं खाते होंगे और 75 कोने का मुंह बनाते होंगे करेलों को देख के। लेकिन करेला जो होता है जितना कड़वा होता है वो हमारे लिए उतना ही फ़ायदेमंद होता है। तो पहले हम भी नहीं खाते थे, लेकिन अब हमें करेला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर हरी मिर्च और टमाटर भी शामिल कर दिया है, और इसके अंदर इसको गलाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि ये जल्दी से टमाटर और प्याज हमारा गल जाए। और इसके अंदर हमने थोड़े से पाउडर स्पाइसेस भी डालने हैं, जो इसके अंदर हल्दी, मिर्ची और थोड़ी सी धनिया
तो ये जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तकरीबन हमारा जो करेला है वो 1 पाव है, और 1 पाव में हाफ़ टी स्पून के करीब मिर्च, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी और हाफ़ टी स्पून के करीब पिसी हुई धनिया जाएगी। और बस इसे अच्छे से हमें चला लेना है, और इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी जो है शामिल कर देंगे ताकि ये गल जाए। और इसके अंदर वो जो करेले के छिलके थे उसको भी हमने जो वॉश करके रखा था वो भी आप डाल दीजिएगा। तो हमने थोड़े से डाले हैं, और जो करेले के छिलके बच गए हैं वो हम अपने पापा जी को उसका जूस निकाल कर देते हैं। तो बस इसलिए हमने थोड़े से रोक लिए हैं। अगर आपके यहाँ कोई करेले का जूस नहीं पीता है तो आप सारे छिलके इसी में डाल दीजिएगा। तो इसको हमने नमक लगा के रख दिया था, तो इसका जो कड़वापन था वो निकल गया है। तो ये देखिए इसके अंदर पानी शामिल हो गया, तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक। तो अब इसे हम गलने देते हैं और ढक कर छोड़ देते हैं, और इसे हम 10 मिनट तक यूँ ही गलने देंगे। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा अचार का मसाला भी शामिल किया है, जो हमारे पास ऑलरेडी रखा ही रहता है। तो अब ये गल जाएगा। तो ये देखिए हमारा टमाटर, प्याज और सब कुछ अच्छे से गल गया। अब इसके अंदर हमने जो चने की दाल बॉईल करके रखा था तो वो भी हमने शामिल कर दिया। जब हमने चने की दाल को बॉईल किया था तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। हमारी दाल इसलिए ज़्यादा गल गई क्योंकि हम दाल चढ़ा करके भूल गए और ये ज़्यादा गल गई। तो आपने दाल को ज़्यादा नहीं गलाना है, दाल को खड़ा ही रखना है, मतलब वो गली हुई हो लेकिन इस तरह से मैश हुई ना हो। तो अब हमारा दाल और मसाला अच्छे से पक रहा है, और एक तरफ जो हमने ऑयल चढ़ा दिया है ताकि करेलों को स्टफ़ करके ऑयल में अच्छे से बिछा दें। तो बस अब फटाफट से हमने ये करना है कि करेले जो हैं भर लेने हैं। चने की दाल का मसाला जो तैयार हो गया था वो हमने इसमें अच्छे से भर लेना है, यानी फिल कर लेना है। तो दानिश को आपने देखा होगा, दानिश आजकल आए हुए थे लेकिन वो रुक नहीं पाए, और उनके अब्बा ना आए होते तो वो रुक जाते। तो दानिश को ननिहाल क्यों भेजा गया आप सब जान ही गए, लेकिन दानिश अपने ननिहाल से इतनी जल्दी चले क्यों गए, उसकी भी यही वजह थी कि उनके अब्बा अगर लेने ना आते तो दानिश मज़े से सब कुछ भूल चुके थे और यहाँ की दुनिया में बिल्कुल रच बस गए थे 2 दिन के अंदर। लेकिन उनके अब्बा ने आके सारा खेल जो है ख़राब कर दिया, और दानिश गोरे भी नहीं हो पाए और चले गए। उनका ख्वाब रह गया। वो वहाँ सबसे अपने दोस्तों से, अपनी दादी से, दादा से, सबसे कह के आए थे कि हम जब गोरे हो जाएंगे तब लौटेंगे। तो बेचारे गोरे भी नहीं हुए और चले गए। तो खैर अब दानिश जो है फिर आएंगे तो आपकी मुलाकात होगी दानिश से। तो यहाँ पर करेलों को जो है हमने अच्छे से भर लिया है, और उसको भी नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। फिर उसको अच्छे से वॉश करके और इसके अंदर जो है जो दाल का मसाला था वो भर लिया। अब जो है ये देखिए हमारे ये करेलों का फाइनल लुक है, और ऑयल भी हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो चलिए इन करेलों को ऑयल में बिछा देते हैं। तो ये करेले आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। और आप कोशिश करिएगा कि आपके जो करेले हों ज़्यादा बड़े बड़े ना हो। अगर पतले वाले करेले मिल जाएं तो और अच्छी बात है, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो हमारे वाले करेले जो थे उसकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट थी। तो खैर ये था मेरे करेले की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।